नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश। आज हम बौद्ध संगीतियों के बारे में ब्रीफली जानेंगे। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, सप्तकर्णी गुफा में, और इसका समय था 483 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। इस बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों में संग्रहित करना। वो पिटक थे विनय पिटक और सुत्त पिटक। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, और इसका समय था 383 ईसा पूर्व। मतलब जो पहली बौद्ध संगीति थी उसके 100 साल बाद। अध्यक्ष थे इसके साब कमीर, जिसको सर्वकामनी भी कहा जाता है। ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, और कालाशोक शिशुनाग वंश का व्यक्ति था, जो शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। और इस बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य था अनुशासन को लेके जो मतभेद थे उनके समाधान करना। और बौद्ध धर्म में स्थापित महासंगीत को दो भागों में बांटा गया। इस संगीति में संगीति में महासंगीत को दो भागों में बांटा गया था। तीसरी बौद्ध संगीति है जो वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसका समय था 251 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र त्रिस्त। और ये हुआ था अशोक के शासनकाल में, और अशोक मौर्य वंश के थे। जो तीसरी बौद्ध संगीति थे उसके उद्देश्य थे जो संघ में जो भेद हो रहे थे उनके विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया, और यहाँ पे तीसरे पिटक का जन्म होता है जो अभिधम पिटक था। तो अब बौद्ध धर्म में तीन मुख्य धर्म ग्रंथ हो गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, और ये प्रथम शताब्दी ईसा में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई उसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश के थे। इस बौद्ध संगीति में जो सबसे बड़ी बात सामने आई इस बौद्ध संगीति के बाद, वो बौद्ध धर्म का दो भागों में बंटना था। तो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। और जो आखिरी वज्रयान है वो बहुत देर में आके बना। तो चौथी बौद्ध संगीति में सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।